मालिक ऐसे थे जो हमसे ज्यादा करप्ट थे। एक साल के अंदर हम 140 नंबर पे पहुंच गए, यानी अब सिर्फ 40 नंबर रह गए हैं कि इमरान खान दुनिया का करप्ट तरीन हुक्मरान बन जाए। ये इस रिपोर्ट की हकीकत है। इस पैमाने पर जो कमी बेशी होती है वो 2 या 3 नंबरों की रहती है, यानी मुल्क 124 हो तो 123 122 पे चले जाएंगे या 125 126 पे चले जाएंगे। किसी मुल्क का भी एक साल के अंदर 16 मुमालिक से ज्यादा करप्ट हो जाना और 124 नंबर से 140 नंबर पे आ जाना, ये एक नया रिकॉर्ड है पूरी दुनिया में। और ये करप्शन का अंदाजा आज पाकिस्तान के अवाम को हो गया है। ये हम नहीं कह रहे, ये पूरी दुनिया कह रही है। और वो आदमी, इस मुल्क का वज़ीर आज़म इमरान खान, जो हर एक पर चोरी का इल्जाम लगाता था, आज खुद चोर निकला। और सिर्फ चोर नहीं बल्कि आलमी चोर, जिस पर पूरी दुनिया ने आज मोहर सबत कर दी है कि पाकिस्तान की तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत इमरान खान की हुकूमत है। ये एक कौमी सानिया है, ये कोई मामूली बात नहीं है कि आज जब हुकूमत 4 साल मुकम्मल करने जा रही है तो मुसलसल पाकिस्तान में करप्शन की सतह में इजाफा होता जा रहा है। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 2013 में हुकूमत ली थी, पाकिस्तान 127 नंबर पर था। उसमें बेहतरी लाई गई और पाकिस्तान, जब हुकूमत हमने छोड़ी 2018 में, तो पाकिस्तान 117 नंबर पे था। पीटीआई के 3 साल में पाकिस्तान 117 नंबर से 140 पे पहुंच गया। 23 नंबरों की कमी, यानी पाकिस्तान उस वक्त 117 नंबर पर था दुनिया में करप्शन के हवाले से, आज 140 पर है। ये इजाफा कैसे हुआ, ये पाकिस्तान के अवाम जानते हैं। क्योंकि आज जो मुल्क के अंदर महंगाई है, ये इसी करप्शन की वजह से है। आज जो मुल्क के अंदर तकलीफ है अवाम को, वो इसी करप्शन की वजह से है। क्योंकि ये जो पैमाना है, ये पूरे मुल्क के मामलात को देखकर किया जाता है। ये कोई एक पैमाना नहीं होता, पूरे मुल्क के हालात को देखा जाता है। लेकिन उसका अक्स जो है, उस पर अवाम पर असर जो आता है, आपको महंगाई की सूरत में नजर आता है। आप ये देख लें कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, महंगाई कम तरीन सतह पर थी और पाकिस्तान में करप्शन कम होती जा रही थी। आज पाकिस्तान में करप्शन रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है और साथ साथ महंगाई भी रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। ये आज पाकिस्तान की हकीकत है। और अफसोस इस बात का है कि वो आदमी जिसको इस मुल्क का चीफ जस्टिस सुओ मोटो नोटिस लेकर सादिक और अमीन के लकब देता रहा, आज पाकिस्तान की तारीख का सबसे करप्ट तरीन हुक्मरान निकला। और ये जो पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा हुआ है, जो रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, इसके बहुत से पहलू हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर ये आबादी के लिहाज से करप्शन देखी जाती है। और मुल्क में जो 3 हुकूमतें पीटीआई की हैं, वफाक में, पंजाब में, केपी में,
इस करप्शन के पैमाने में 80% का इजाफा इन 3 हुकूमतों की वजह से है। जो और इससे भी ज्यादा जो चीज इस रिपोर्ट के अंदर है कि जो पब्लिक सेक्टर यानी जो हुकूमत इखराजात करती है डेवलपमेंट के, जो पब्लिक सेक्टर की प्रोक्योरमेंट होती है, उसके अंदर पाकिस्तान का नंबर 152 है। मजमूई तौर पर हम 140 नंबर पर हैं। हुकूमत की खरीदारी, हुकूमत के मामलात जो हैं, हम 152 नंबर पर हैं। यानी सिर्फ 28 ममालिक जो हैं वो हुकूमती मामलात, हुकूमत की जो प्रोक्योरमेंट है उसमें हमसे ज्यादा करप्ट है। तो ना सिर्फ हमने 140 का एजाज इमरान खान ने हासिल किया है, बल्कि हुकूमती करप्शन में 152 नंबर हासिल किया है। और ये उन हालात में जब मुल्क के अंदर कोई तरक्की नहीं हो रही, कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है, कोई मोटरवे नहीं बन रहा, कोई पावर प्लांट नहीं बन रहे, कोई पाइपलाइन नहीं लग रही, कोई एलएनजी नहीं आ रही। उन हालात में भी मुल्क में करप्शन का पैमाना जो है वो 152 नंबर पे पहुंच गया है। इसका मुवाजना आप नवाज शरीफ साहब की हुकूमत से कर लें, जहां पर पाकिस्तान की तारीख की रिकॉर्ड तरीन पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग हुई। एक हजार अरब की पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम वफाकी हुकूमत का था। रिकॉर्ड प्रोग्राम सूबाई हुकूमत के थे पंजाब में। उसके बावजूद जब हुकूमत रिकॉर्ड सतह पर खर्च कर रही थी, पाकिस्तान में करप्शन में कमी हुई। और ये वाज़ेह सबूत है, पाया जाए वहां पर करप्शन बढ़ती है। और फिर दुनिया देखती है कि उस आज़ादी को दबाकर, मीडिया को दबाकर, एहतसाब के निज़ाम को इस्तेमाल करके अपनी करप्शन को छुपाया जाए। चीनी में सैकड़ों अरब बनाने वाले काबीना की टेबल पे बैठे हैं, फैसले करने वाले काबीना की टेबल पे बैठे हैं, गंदम की कीमत दुगनी करने वाले काबीना की टेबल पे बैठे हैं, मुल्क में खाद को नायाब करने वाले काबीना की टेबल पे बैठे हैं, जो मुल्क का वज़ीर आज़म बिरूने मुल्क कंपनियां चलाता हो, वहां से पैसे इकट्ठे करता हो कंपनियों से और लोगों से, और वो सारे पैसे मुल्क ना भेजे, वो कोई रिकॉर्ड ना दे, 26 में से 22 बैंक अकाउंटों को खा जाए, 30 करोड़ गायब कर दे, तो पाकिस्तान में तो आप मीडिया को दबा सकते हैं, लेकिन दुनिया तो देख रही होती है। दुनिया तो रिपोर्टें पढ़ती है कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में लिखा हुआ क्या है। तो ये हकायक छुपते नहीं है। और फिर आज जो मुल्क में करप्शन रिकॉर्ड सतह पर पहुंची है, जो दुनिया कह रही है, इसका ताल्लुक मुल्क के निजाम से है। जब इलेक्शन चोरी होंगे, जब हाइब्रिड गवर्नमेंटें बनेगी, जब मुल्क में जमहूरियत नहीं होगी, जब पार्लियामान खामोश होगी, जब पार्लिमानी रवायात को पामाल किया जाएगा, तो फिर करप्शन बढ़ती है। ये सब इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि हुकूमत ऐसी है जो किसी को रिकॉर्ड देने पर तैयार नहीं है, जो मुल्क के अकाउंटेंट जनरल से पब्लिक स्पेंडिंग को छुपाती है। इन सब चीजों का बराह रास्त
ताल्लुक इस मुल्क के वज़ीर आज़म से है। आज ये सारी पॉलिसी पार्लियामान को मफलूज करना कि वहां करप्शन की बात ना हो सके, स्पीकर को मजबूर करना कि वो इजाजत ना दे पार्लियामान में अपोजिशन को बात करने की, जो असेंबली बंद करके भाग जाए, जो असेंबली के 130 दिन पूरे करने के लिए 50 दिन छुट्टी करे, जहां पर दुनिया की पार्लियामानी तारीख में पहली दफा हुकूमत खुद कोरम पॉइंट आउट करे, हुकूमत खुद कोरम तोड़े। ये सब करप्शन छुपाने के लिए उसका बराह रास्त जिम्मेदारी इस मुल्क के वज़ीर आज़म इमरान खान पर जाती है। आज जवाब दें, आज इस मुल्क को जवाब दें कि क्यों वो पाकिस्तान जिसमें करप्शन कम होती जा रही थी, 127 से 117 पे पहुंची, वही पैमाना रहता जब हम 100 से कम होते। आज उस पाकिस्तान में करप्शन 140 नंबर पे पहुंच गई है, बढ़ गई है। इसका जवाब है किसी के पास? और जो आदमी ये कहे कि मैं सड़कों पर आऊंगा तो फिर देखूंगा, तुम सड़क पे आओ, जरा तुम्हें लोग बताएंगे, इस मुल्क के अवाम बताएंगे तुम्हारी हकीकत क्या है। आज ये अपनी करप्शन छुपाने के लिए हुकूमत से भागना चाहते हैं, सियासी शहीद बनना चाहते हैं, लेकिन ये मौका नहीं मिलेगा। आज जो बात हम पिछले 3 साल से कर रहे थे कि पाकिस्तान की करप्ट तरीन हुकूमत आज वजूद में है, जिस किस्म की करप्शन इस दौर में आई है पाकिस्तान की तारीख में नहीं आई। आज उसका सबूत जो हर साल मिलता था, हम बतदरीज कम होते गए। 102 साल में 117 से 124 पर आए, लेकिन इस एक साल में 2021 में करप्शन इतनी बड़ी पाकिस्तान के अंदर, निजाम को इतना तबाह किया गया, क्या दुनिया मजबूर रही कि वो ये कहे कि पाकिस्तान 16 नंबर गिरकर 140 के नंबर पर आ गया है। और ये मत भूलें कि ये कोविड का साल है। ये वो हुकूमत है जिसने कोविड को भी नहीं छोड़ा, जो कोविड में भी पैसे खा गए। अकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट कहती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी कहती है कि कोविड के फंड्स में जो अवाम के फंड्स थे उसमें भी ये लोग पैसे खा गए। आज उसका सबूत इस रिपोर्ट के अंदर मौजूद है कि कोविड के साल में तो मुल्क के अंदर अखराजात कम हुए हैं, पाकिस्तान की करप्शन क्यों बढ़ी है? ये ऐसे हकायक हैं जिसकी कोई नफी नहीं कर सकता। आप भेजें अपने ये सारे जो किराए के स्पोक्स पर्सन रखे हुए हैं, जो अवाम के पैसे पर दूसरों को गालियां देते हैं, भेजें जरा इनको बाजार में। आप खुद आए सड़कों पर। आज वाहिद मुल्क है दुनिया में जिसका एहतसाब करने वाला इदारा खुद करप्ट है। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट कहती है कि जो एहतसाब है वो सिर्फ ऑपोजिशन को दबाने के लिए है। जो एहतसाब है वो आजादी को सलब करने के लिए है। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि ये जो नाम निहाद आपने मशीर रखे हुए थे, जिसको आपने निकाला है या खुद इस्तीफा दिए, इसका भी इल्म नहीं है मुल्क के अवाम को।